अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, केटी की दुनिया में खुशामदीद। इतनी देर से भाई आपका सांस बंद करके रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद गिर जाना था उसने, लेकिन इतना बड़ा शशका मारा मेरे प्रोड्यूसर ने कि मैं आ ही गया फाइनल। सिल्वी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कैवान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आज सही जगह पे आप आए और सही टाइम पे आए। मैं अगर आज ना आता तो नहीं, खैर करे, अल्लाह हालात सही रखे। लेकिन कल मतलब जो है कल ही मैंने डिसाइड किया कि डिसाइड तो नहीं किया, वैसे तबीयत थोड़ी नासाज होगी लास्ट मोमेंट में। बिल्कुल मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता प्रोग्राम क्योंकि सांस नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत मिस किया प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 15 मिनट बाद आई लेफ्ट फॉर होम। उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया, अजाब तो नहीं आया, अल्लाह माफ करे, लेकिन एक इम्तिहान आया, आजमाइश थी और ज़ल्ज़ला आया। एंड मुझे बहुत जी शुरू में बड़ी गिल्ट फील हुई कि जिस दिन मैंने प्रोग्राम मिस किया उसी दिन मेरी 2 को एंकर्स बैठी हुई है स्टूडियो के अंदर और मैं घर पे था। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मुझे बड़ा अजीब लगा कि आज ही ये होना था यार। लेकिन देखें जी, अब ये किस्मत की बात होती है, जिस दिन मिस किया उस दिन ज़ल्ज़ला उस दिन। लेकिन आप दोनों ने कितना दिलेरी से हैंडल की सिचुएशन, काम आपने रखी। सिल्वी ने अपना कैरेक्टर भी बिल्कुल नहीं तोड़ा। अभी हम इसी पे बात कर रहे थे। अपना मतलब प्रॉपर एंकर मोड में, जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें उठाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये होस्टेस बनी हुई थी। फोन मतलब कि ये होस्टेस मोड में गई है, एक आवाज में थोड़ी सी क्रैक भी नहीं हुई। जिया ऑन दी अदर साइड बहुत जेन्युइनली पैनिक, और वो यहाँ पे आके फ्रीज हो गई थी, वो चल नहीं सकती थी। अल्लाह माफ करे, मैं ज्यादा इस चीज के बारे में मजाक नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा मजाक करके गुजारना चाहता हूँ वो बाद में फिर। लेकिन उस वक्त जब हो रहा था, मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने था, तो जो मेरे पे गुजरी थी, मुझे तो एकदम बेटा, फिर ऑब्वियसली मिसेस, फिर भाई, फिर अपू, ये सारे एकदम माइंड में आते हैं, अपने सारे घर वाले एकदम माइंड में आते हैं। उस वक्त उस मोमेंट पे जो होता है ना, फिर बंदे को याद आता है कि बंदा कितना कमजोर है, इंसान कितना छोटा है, कितना कमजोर है, और अल्लाह की आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हो जाती है चीज, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और मूव ऑन करने के लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक में गुजारना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जरा गुफ्तगू करते हैं इसके हवाले से। इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव हैं, K2 TV ऑफिशियल का हमारा पेज है। इंस्टाग्राम पे आइए, हमें बताइए, व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कीजिए। बिल्कुल। कल ज़ल्ज़ले के दौरान अगर आपके इलाके में ज़ल्ज़ला आया था, क्या कर रहे थे, क्या रिएक्शन था? हम जाने उठ के भागे, डर गए, खौफ, मतलब कि बिस्तर के नीचे चले गए। लोगों का होता है कि भाई ये जो दरवाजे की चौकाट होती है उसके नीचे जाके खड़े हो जाए, बिल्कुल, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग दैट इज गोइंग टू फॉल। बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये सबसे पहला रिएक्शन होता है, ये मैंने बचपन में सीखा था। हाँ बिल्कुल, हमें भी सिखाया गया था कि चौकाट। लेकिन मजाल हो कि जब ज़ल्ज़ला आता है तो बंदे को याद है कि ये करना है। हाँ बिल्कुल। उस वक्त बंदे को नहीं पता होता। नहीं, उस वक्त कोई पता नहीं होता। अच्छा कैवान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो कल रात मैंने डिस्कस भी की, कि आपको पता है जब हमारे कमांडर्स मजबूत होना तो फिर टीम बड़ी मजबूत रहती है। हमारे, मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी, गो के हो सकता है मुझे मैनेजमेंट कहे कि नहीं ये नहीं मेंशन करना था, लेकिन हमारे माशाल्लाह से हमारे CEO साहब वो खुद आए हैं उस दौरान, हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में खड़े रहे, हमें हिम्मत हमारी बंधाते रहे, बार बार कहते नहीं आप पानी पियो, इन लड़कियों को थोड़ा सा रिलैक्स करो, बच्चियों को रिलैक्स करो, आप कुछ नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ें, ये वो हमारे साथ थे, वो बाहर नहीं गए थे बाकियों की तरह। ऐसे मामलों में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे फैमिली के जो बड़े हैं उनका जो साया है और उनकी जो गाइडेंस है बड़ी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे मौकों पे वही सबसे ज्यादा काम रहना जानते हैं। बिल्कुल, उनका तजर्बा होता है, उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, गुजरे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ऐसे मामलों में हमने काम कैसे रहना। अच्छा। और जब उनकी कामनेस हमारे ऊपर आती है और जो तसल्ली देते हैं, तो उससे बेहतर कोई तसल्ली होती है कोई नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे COO साहब जवाद साहब, वो हमें मतलब बाहर बैठ के, आउट ऑफ कंट्री है, वो हमें मैसेजेस व्हाट्सएप पे कर रहे थे, अल्लाह आपको महफूज रखे, ये नहीं करना, इस तरह पैनिक नहीं, अल्लाह खैर करेगा नहीं। और फिर मैं नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी मैं करूँगी, कैवान एज अ टीम लीडर, GM K2 टेलीविजन, ये घर में थे, बीमार थे, लेकिन साथ साथ मैसेजेस पे लगे रहे और साथ साथ तारीफें भी करते रहे अपनी टीम की। आई वुडंट टेक एनी क्रेडिट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उस वक्त। मैं घर पहुंच चुका था तो उसके फौरन बाद हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा कि इस वक्त पे मुझे अपनी टीम के साथ होना चाहिए था, और स्पेशली मुझे अपनी 2 को एंकर्स के साथ होना चाहिए था। आई वाज सपोज्ड टू बी देयर, आई वाज सपोज्ड टू बी विद माय टीम। मैं उस वक्त क्या करता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सही बात है, मैंने क्या कर लेना था, इंसान ने मैंने तसल्ली दे देनी थी, थोड़ा सपोर्ट ही दे देना था, जो भी एज ए फैमिली मेंबर में कर सकता था। लेकिन पर्सनली बंदे को नहीं पता कि उसने क्या करना था। मैं कुछ ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं कर सकता कि भाई मैं होता तो ये कर लेता, आपने ऐसा किया तो तुमने ऐसा किया, ओह तुम डर गए, ये हो गया। इसको मजाक में नहीं ले सकते। कोई किसी के लिए कुछ ऐसे हालात में नहीं कर सकता, लेकिन ये जो एक दूसरे का साथ होना और हिम्मत बंधाना होता है ना, यही तो फैमिली का सीन होता है। इसी को फैमिली कल्चर कहते हैं, इसी फैमिली कल्चर को हम प्रमोट करते हैं और ये हर रोज चलता रहता है। कल आप लोगों ने
जो वॉल ग्राफिटी दिखाई, बिल्कुल हाँ, और दिखा के मैं कहता हूँ उसी के साथ आप मतलब कि दीवार पे ही ये चढ़ भी थोड़ी गए। देर पहले भी मुझे करके थे 8 मिनट आप लोगों ने इतना चलाई उनको है। पसंद मैंने है कहा, वॉल हाँ, ग्राफिटी, इतनी पसंद है कि पूरा आधे से ज्यादा शो ही वॉल ग्राफिटी पे तो किया। EVT पूरा EVT नेटवर्क था ना, तो Obviously, सारों वो को तो दिखाना family तो event। दिखाना तो फैमिली इवेंट था, फैमिली family इन्वॉल्व थी और फैमिली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। 8 मिनट तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने मारखोर बनाने के चक्कर में बकरियां बनाई। ये मैं भी कल कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने मेहनत बड़ी लोगों ने वो बुरका दिखाने की जगह के वो बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें शरबतों की बोतलें ऐसी मजाक कर रहे हैं। सारों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। हाँ, पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी चीज होती है। आप लोगों ने अगर कल का प्रोग्राम नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके जरूर देखिए, वो अपलोड हुआ है K2 TV ऑफिशियल के पेज पे, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत बीच में अगर खांसी है तो माजरत। उसके अलावा आज के प्रोग्राम में बड़ी खास चीजें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो पहले दूसरे बाद में करेंगे, लेकिन K2 पहला दिन जो हमारा एक बड़ा मजे का सेगमेंट है, उसके अंदर आज एक और बहुत खास शख्सियत है जिनका पहला दिन हम दिखाएंगे। कौन? वो तो जब दिखाएंगे बताएंगे, सबको बता देंगे, अभी से बता देंगे, शो खत्म हो जाएगा तो वो हम दिखाएंगे कि उनका पहला दिन कैसा था K2 टेलीविजन के साथ। बड़ा खास है जी, और ऑब्वियसली द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटीज ऑफ K2 टेलीविजन एज वेल। एंड लोग जानना चाहेंगे कि वो पहला दिन उनका कैसा गुजरा था। उसके अलावा जी व्हाट्सएप ऑन है आज। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अपनी तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप वालों के लिए आज थोड़ा सा टास्क हम देंगे। एक तो मैंने सवाल पूछा ना कि आप लोग उस टाइम कल क्या के कर रहे जल्जले थे? के दौरान हाँ, क्या कर कल रहे थे, कर क्या रिएक्शन था, क्या करना चाहिए था, क्या किया, किस तरह हैंडल करना चाहिए सिचुएशन, इस तरह की आप लोग वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा आज की खास बात ये है जी। कि आज हम बात करेंगे लाइव वीडियो कॉल पे ऑल द वे फ्रॉम कराची, जहां जल्जला नहीं आया, ऑल द वे फ्रॉम कराची, अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच है सईद अजमल। हाँ सही। तो आज हम सईद भाई से बात करेंगे, सईद भाई से थोड़ी गपशप करेंगे, जरा ये कैंडिडेट बड़ा- सा गपशप हाँ, करेंगे। ये तो क्रिकेट बड़ा तो हो ही रही है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान अभी मैच हार गया, खुद भूल जाए, कोई नहीं, होता रहता है। 2 टेस्ट मैचेस जीत के, पहला T20 भी जीत हाँ, गए, बिल्कुल, दूसरा हार गए, कोई बात नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। जरा कैजुअल सी गपशप करेंगे। PSL आ रहा है जी, PSL की तैयारियां शुरू हो बिल्कुल, चुकी हैं, सारे बायोसिक्योर बबल के अंदर जा चुके हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जी बायोसिक्योर बबल, कमरे से आप बाहर निकल नहीं सकते। अच्छा, और जो होटल्स में ये सारी टीमें रह रही हैं, प्लेयर्स रह रहे हैं, रूम सर्विस और टेलीविजन, खाना डफे या फिर मूवियां देखें। ये कौन से अल्फाज? हाँ ना, खाना डफना, रूम सर्विस का मतलब ही ये। तो या फिर आप खाना खा सकते हैं, या फिर अच्छा। आप मूवीज देख सकते हैं, या फिर टीवी देख सकते हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आप एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, गपशप भी नहीं लगा सकते। केवल ये जिंदगी तो अच्छी होती है, अकेले रहे, खाना खाए, नफाती नजर सिल्वी की बातों में ना है ये, एक बड़ी संजीदा किस्म की मेरी जिन पे को-एंकर है। गुजर रही होती है ना, उनको पता होता है। हाँ। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एज अ टीम। आप चाहते हैं कि आप टीम मेंबर्स के साथ बैठे, गपशप लगाएं, बिल्कुल। जरा डिस्कस करें, जरा गप्पे लगा के इजी होए। जब आप अलग बैठे होते हैं और आपको पता है कि भाई अब आप किसी के कमरे में नहीं जा सकते, किसी के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। ऐसे ही है। हमारे कल्चर के अंदर तो बहुत बड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है बहुत है। केवल ये क्यों होता है वैसे? मुझे Biosecure? क्योंकि हाँ, कोविड की वजह से। ओ अच्छा, कि कुछ अरसे के लिए आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव फॉर कोरोना, बिल्कुल। आपको एक बायोसिक्योर बबल में रहना होता है ताकि आपके अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वो निकल जाए, हाँ, वो अपना आप अपना सेफ वो, हाँ, डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद सारे बायोसिक्योर बबल से निकल के एक कन्फाइंड एरिया में फिर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि उसके बाद फिर कोविड के चांसेस निल हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारे जो इकट्ठे होके होटल के अंदर बायोसिक्योर बबल में है, ये इवेंचुअली फिर बाहर निकलेंगे जी, जी। और फिर ये ग्राउंड में जा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं सारी। क्योंकि लेकिन पहले ये पूरा पीरियड गुजारना होता है ताकि कंफर्म हो जाए कि अब कोई ऐसी इन्फेक्शन किसी टीम मेंबर को नहीं है जो ट्रांसफर हो। सही, ठीक है ना, ठीक, इसलिए ठीक, होता है। अच्छा, तो अच्छा, हम ठीक। चाहेंगे कि प्रोग्राम के शुरू में ही सईद अजमल साहब को हम लें ऑनलाइन, उनसे कुछ मजे मजे के सवाल भी पूछें। एंड जब ये सवालों का सिलसिला हम उनसे कर लेंगे तो फिर आगे फिर आप लोगों से भी हम इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि सईद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे जी। अच्छा ठीक है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी ठीक है जी, जब तक कनेक्ट करते हैं, लेट्स तक गेट हिम हम ऑनलाइन, लेट्स गेट हिम ऑन वीडियो। क्रिकेट के हवाले से हम इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। क्रिकेट के हवाले से हाँ, PSL हवाले अच्छा, थोड़ी बहुत PSL आ रहा है, साउथ अफ्रीका की सीरीज चल वो आप रही है, पूछें। और वो आप मतलब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे रीजनल मीडिया पार्टनर है, नहीं हम उनके रीजनल मीडिया पार्टनर हैं, लेकिन हम क्रिकेट के हवाले से बात नहीं करेंगे।
मैं अपने अंदाज में सवालात करूंगी, आप अपने अंदाज में सवालात करें। चले, हाँ, ये भी ठीक मैं है। उनकी पसंद नापसंद पूछना चाहती हूँ, उनको लोग जानना चाहते हैं कि उनकी क्या पसंद नापसंद होगी। वैसे अब वो उनकी जिंदगी का वो आई थिंक गुजर चुका है जहाँ पसंद नापसंद मैटर करती है। नहीं, वो उसकी मैं बात नहीं हमारे कर साथ रही। मेरे ख्याल से ऑनलाइन मौजूद है सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, कटी बीच में, दोबारा बोलिएगा। आपकी वीडियो नहीं मुझे शो हो रही। मैंने कहा जी कि आप लोगों की वीडियो मुझे नहीं आ रही। सईद मेरी भाई, तो जा हमारी रही होगी वीडियो आपके आपको पास। टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त लाइव बराह रास्त आ रही होगी, लेकिन आपकी वीडियो हमें आ रही है एंड सारे नाजरीन भी आपको देख सकते हैं। बताइए कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। स्पेशली आज मैच हारने के बाद थोड़ी सी नासाज हुई है, मगर कितने मैच हारे हैं तो हार तो खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। मुझे जरा ये सिल्वी भी जानना चाह रही थी, मेरे साथ को एंकर मेरी बैठी हुई है, पूछना चाह रही थी कि बायो सिक्योर बबल के अंदर बंदा क्या करता है, इसकी जरूरत क्या होती है और इसके अंदर एक्चुअली करना क्या पड़ता है? एक्चुअली जब बंदा बहुत थका होता है, जिसको हॉलीडे की जरूरत होती है, रेस्ट करने की जरूरत है, वो इसमें चला जाए तो मेरे ख्याल में कमरे में अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, फोन पे बात कर सकते हैं। सही है। टीवी कितना देखें। अच्छा, और टीवी यही देखते हैं, चीजें हैं, हमें फोन पे बात करना। वर्कआउट करना होता है। तो कितने इसके लिए कितने अरसे का होता है ये सही भाई? ये वुमन अगर बाहर जाए तो 14 दिन का है, मगर अभी थोड़ा इन्होंने कम कट करके 4 डेज का कर दिया है। 4 डेज का है, चलें, दैट्स नॉट अच्छा, बैड। इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, आज आपका कौन सा दूसरा या तीसरा दिन चल रहा है? हमारा तीसरा दिन है। जी। चले, 1 मोर डे। मेरे ख्याल से आपकी तबीयत को सूट भी कर रहा है ये बायो सिक्योर बबल। आप बड़े आराम से चिल कर रहे हो, रिलैक्स भी कर रहे हैं इसके अंदर। एक्चुअली मुझे भी रेस्ट की जरूरत थी, तो मेरे लिए तो बेहतरीन था। अच्छा, प्लेयर तो मैं तो अच्छा सही तैयारी भाई, कर रहा हूँ, थोड़ा अपनी सा आराम आपके से बैठ के, रिलैक्स मोड को हम और थोड़ा सा उसकी खराब तफसील करेंगे जो भी और है। आपकी रिलैक्सेशन के अंदर एक रैपिड फायर क्वेश्चन इंडक्ट करेंगे। जी जी जरूर जरूर। हमारे पास चंद सवालात हैं, कुछ सवालात मैं पूछूंगा, कुछ मेरे साथ बैठी हुई सिल्वी वो पूछेंगी। सबसे पहले मैं ज़रा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमारा स्क्वाड है, जो ऑब्वियसली K2 टेलीविजन जिसका रीजनल मीडिया पार्टनर भी है, उस स्क्वाड के हवाले से जो कुछ शख्सियात हैं उस स्क्वाड के अंदर, उनके हवाले से मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा। ऑब्वियसली आप असिस्टेंट कोच भी हैं, आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफ़ी अरसे से एक साथ भी आपका रहा है, तो कुछ सवालात हैं रैपिड फायर, उसके हवाले से मैं आपसे पूछता हुआ चलूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके स्क्वाड का बदमाश कौन है? देखें जी, जो बॉलर है ज्यादा बदमाश वही होते हैं बैट्समैन। ये T20 क्रिकेट है, इसमें बैट्समैन होते हैं बदमाश। इस हमारा एलेक्स हेल है, वो बदमाश क्रिकेटर है हमारा। हाँ, एलेक्स हेल से बिल्कुल सही कहा है, स्ट्राइक रेट के हवाले से तो लगता है। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये कि आपके स्क्वाड का जुगतबाज कौन है? अभी आए हैं नए नए, मगर शुक्ल काफी सॉरी, खुद दोबारा बताइए। हसन अली है। हसन अली, हाँ, नए जो आए ऑब्वियसली, आपकी नई इंडक्शन है आपकी टीम के अंदर। अच्छा, अब मुझे बताएं, हसन अली पूरी कौम इस पर्टिकुलर टर्म के साथ एसोसिएट करती है और हर टब्बर के अंदर, टीम के अंदर इस तरह का एक एलिमेंट होता है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड की फुप्पो कौन है? ओए होए होए, बड़ा मुश्किल सवाल आपने इतनी पूछ ज्यादा है, मगर अभी भी 2 दिन है। ये फुफ्फो तो नहीं, फुफियां हो गई हैं हमारी। कितनी फुफियां बताएं जरा, फुफियों के नाम तो लेके बताएं। नहीं, नाम नहीं मैं किसी का लूंगा। अच्छा, बच्चे गुस्सा करते हैं। फुप्पो का टाइटल नहीं देना आपने किसी को? नहीं नहीं, किसी को नहीं। चले बताएं, आपके स्क्वाड का नखरेबाज कौन है, बहुत ज्यादा नखरे करता है?
हो नखरे कौन करता है? मेरे ख्याल एक्चुअली कोई नहीं है ऐसा बच्चा। बेबी बच्चे होता है सारे ना अच्छे स्क्वाड हैं के अंदर, एक माशाल्लाह, कोई सबसे भी जो ऐसा नहीं छोटा है होता है, बंदा। बहुत नखरे करता है। नहीं नखरे किसी के नहीं। चले, दैट्स अ बच्चे वेरी सारे हेल्दी थिंग। नखरे, वो उस तरह के नखरा नहीं करता। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं आपके स्क्वाड का जुगाड़ू कौन है, जो हर चीज में से जुगाड़ निकालने के लिए तैयार होता है, किसी भी मसले की जुगाड़ निकाल लेता है? अच्छा जुगाड़ू, जुगाड़ू तो हमारा था, वो तो निकल गया हमारा। अब कौन है? बगाड़ू हो गया है। लेकिन एक्चुअली जुगाड़ वो लगाना होता है जो हमारा जुगाड़ू निकल गया ना टीम से। अभी अभी तो हमारा जुगाड़ू फहीम अशरफ साहब है, अच्छा, फहीम अशरफ है, चलें, सही है। राना साहब। अच्छा, मेरा आखिरी रैपिड फायर का सवाल है कि स्क्वाड का हीरो कौन है? एक्चुअली ये सारे हीरो हैं अगर देखा जाए तो, मगर जो फैशन में हीरो है, जो बिल्कुल तैयार श्यार होकर निकलता है हर चीज, वो है हुसैन तलत। चलें, सही है। अच्छा। अच्छा, अब सिल्वी के सवालों की तरफ आते हैं। सिल्वी, आपसे थोड़ा आपके अपने करियर और आपकी अपनी गेम के हवाले से कुछ सवाल पूछना चाहेगी और आपकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पूछना चाहेगी। चले जी जी। सईद अजमल साहब, मुझे सबसे पहले, क्योंकि मैंने कैवान को बोला था, मैंने कहा मैं कुछ उनके पसंद नापसंद या उनके क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होंगी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे और आप कहें कि मैं जाऊँ यहाँ पे? एक्चुअली पीसी बुरबन बड़ी जबरदस्त जगह है। वहां पे अगर आप रहना चाहें, जाकर बड़ा सुकून मिलता है आपको, और वहां पे रश भी इतना नहीं होता। वो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त जगह पे वो बना हुआ माशाल्लाह। अच्छा, नहीं सईद भाई, शहर का भी बताएं, शहर कौन सा शहर है? अच्छा, शहर तो मेरा अपना ही है फैसलाबाद। यहाँ पे हर बंदा खुश रहता है, एक दूसरे को झुकते भी मारता है, मगर हमेशा खुश रहता है। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी खाने माशाल्लाह से बड़े मशहूर हैं, हर सूबे के इतने अच्छे अच्छे खाने होते हैं, कौन सा आपका ज्यादा, वो जो कहते हैं ना, फेवरेट फूड कौन सा है पाकिस्तानी? मेरा एक्चुअली मैं मटन ज्यादा खाता हूँ, तो मेरे मटन कढ़ाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद। चिकन वगैरह? चिकन में चिकन खोर नहीं है, चिकन बिल्कुल कोई फायदा नहीं खाने। ओ अच्छा, कोई मटन, फायदा नहीं। दुम्बा, इससे बेहतर ये दाल चीजें। बलूची सब्जी खाई है आपने? हाँ बिल्कुल है। वो पसंद है? अच्छा अच्छा, सईद भाई, मुझे एक और आपसे जी पूछना बिल्कुल। था, फेवरेट आपका क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? मेरे दो ग्राउंड फेवरेट हैं। पहले मेरा दुबई स्पोर्ट्स दुबई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद क्रिकेट। सही, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि कौन सा ऐसा खतरनाक प्लेयर है जिनको अपने बॉल कराई है, मतलब बड़ी मुश्किल से आपने आउट कराया, कौन सा ऐसा खतरनाक आपको लगता है कि वो खतरनाक प्लेयर था? मेरे आगे तो कोई खतरनाक नहीं था, मगर जो जिसको सबसे ज्यादा जो छक्के मारता है, वो एक ही प्लेयर दुनिया में देखा जाता है, वो है क्रिस गेल और शाहिद खान अफरीदी। दोनों को मैंने आउट किया। ओह अच्छा अच्छा, इसी उस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका यादगार विकेट कौन सा है, जो आपको याद रहे कि ये विकेट मैंने ली थी? सेमीफाइनल 2009 में जब मैंने क्रिस जैक कैलस को आउट किया था, और उसकी विकेट लेने के बाद हम वो मैच जीत गए थे सेमीफाइनल T20 का नॉटिंघम में, इंग्लैंड में। सही सही। अच्छा सही भाई, एक आखिरी सवाल है मेरा, और वो बड़ा मैं आपसे उसमें पूछना चाहूंगी कि PSL 6 जो है उसके 2 फाइनलिस्ट जो है वो उनके नाम मुझे बताइएगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा आपके ख्याल में। मुश्किल सवाल है। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा मैं भी नहीं होने दूंगा सईद भाई। नहीं, दूसरा बताएं, मुझे पता है दूसरा फाइनलिस्ट आपके मुताबिक कौन होगा। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, दूसरे का नाम मुझे बताएं। हाँ चले, आसान कर दे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फाइनल में कौन होगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फाइनल में पेशावर हो। पेशावर ज़ल्मी। आपको पता है हमारे नेटवर्क का जो दूसरा चैनल है खैबर,
वो इस पेशावर ज़ल्मी का रीजनल मीडिया पार्टनर है और हम K2 इस्लामाबाद यूनाइटेड का रीजनल मीडिया पार्टनर है। तो आप तो हमारे घर के अंदर ही लड़ाई करवा रहे हैं। नहीं कोई नहीं, एक्चुअली टीमें सारी अच्छी हैं और कोई भी पहुंच सकता है, जो अच्छा खेला तो वो जरूर। लेकिन आप दिल से चाहेंगे कि फाइनल पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में हो। अच्छा सईद भाई, आखिर में अब जरा कैजुअल सा सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो अभी PSL का रिसेंटली एंथम निकला है, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखें, जिसने सवाल पूछा उसके तासुरात अगर अच्छे नहीं है तो मेरे कैसे अच्छे हों? आपको तो नजर आ रहे हैं ना मेरे चेहरे से। सईद भाई 2-3 बुरी बातें कर दें, आप भी शोएब अख्तर की तरह वायरल हो जाएंगे। वायरल हो जाए। नहीं जी, मैं कोशिश करता हूँ अपने मुल्क के लिए सबसे अच्छी बातें करूँ, बुरी बातें अपने मुल्क से बाहर निकालें। अच्छा, और कैसा यही लगा है मेरा आपको? मोटो। ये वाला एंथम कैसा लगा आपको? एक्चुअली एंथम बुरा नहीं है, मगर ये है कि उस कैटेगरी में नहीं आप इसको चूज कर सकते कि ये मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि गुड है। आउटस्टैंडिंग और गुड में कौन सा था? ये जो 6 एंथम्स अब निकल चुके हैं, सबसे पसंदीदा आपका कौन सा था? आपका भी वही है, मेरा भी वही है, सबका वही है। अपना वो जो पहला सेकंड हुआ था, अली जफर का जो सेकंड वाला आया था। जी, अली जफर का वेरी गुड, सिक्का चौका मार दे। अच्छा सईद भाई, आपसे तो हमने इतने ज्यादा सवाल पूछे, आपने इतने सब्र के साथ इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए। अब आप हमारे नाजरीन से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं पूछूं? हाँ आप पूछे कि जिसका वो जवाब देंगे तो फिर हम उनको आप ही की तरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड की मर्चेंटाइज देंगे, जो बाय द वे आपकी तरफ से है हमारे पास। अच्छा, मेरा तो एक ही सवाल है जी, अपनी यूथ से स्पेशली सवाल है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल नहीं पकड़ता? क्या सवाल है? कौन सा ऐसा बंदा है जो सुबह उठ के मोबाइल नहीं पकड़ता? ये तो बड़ा आपने तो सईद भाई को जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से कोई सवाल पूछे ना, ताकि बंदा जवाब भी दे सके। ये सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, कोई भी नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं। नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा है तो, या फिर बंदा बीमार है, मरीज है, ऐसा कोई मसला होगा, वरना तो कुछ चांसेस काम नहीं है उसके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हम PSL पहली जीते थे, फर्स्ट PSL, उसका बेस्ट बॉलर कौन था? ये वाला तगड़ा सवाल। सही है सईद भाई, हम ही अपने नाजरीन से सवाल पूछेंगे। अब देखते हैं आगे जो शो हमारा रहता है उसके अंदर वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ शो का हिस्सा बनने के लिए। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। एंड मेरी पहली मरतबा आपसे इस तरह बात हुई है, मुलाकात तो पहले हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन था कि मजा आएगा और डेफिनेटली यू लिव्ड अप टू योर रेपुटेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सईद भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी खबरदार, हमारे साथ सईद अजमल मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम कराची। बिल्कुल। एंड हमने बड़े जी उनसे मुश्किल सवाल पूछे, इतने आसानी से उन्होंने जवाब दिए, इतने मजे से जवाब दिए, कुछ जवाब यूं गोल गोल करके टाल भी दिए जवाब, दे भी दिए जवाब। आखिर में उन्होंने जो सवाल पूछा है, बिल्कुल, अभी आप लोग नोट कर लें। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग सवाल नोट कर लें कि जो पहला PSL का सीजन जीते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है ना, उसमें बेस्ट बॉलर कौन था? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जितने लोग देंगे ना, हम आखिर में सिलेक्ट करेंगे कि कुरानदाजी के जरिए जिसका सही जवाब होगा, और वो जीतेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मर्चेंडाइज, जिसके अंदर बहुत रंगारंग मजे की चीजें हैं, और ये हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सवाल है आज का प्रोग्राम। अभी बड़ा टाइम है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी जवाब देना है, कॉल करके भी जवाब देना है, इंस्टाग्राम पे भी देना है। इंस्टाग्राम पे होऊंगा तो देंगे ना, मैं आता हूँ वापस इंस्टाग्राम पे। तो आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे जवाब देना है। सवाल नोट कर ले, ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा बताएंगे। यू आर वाचिंग K2 की दुनिया, विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। K2 की दुनिया आप लोग देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सईद अजमल से। बिल्कुल, उनसे हमने बड़े सवाल पूछे, उन्होंने सवाल को बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। आखिर में उन्होंने एक बड़ा औखा सा सवाल पूछा। वो पहले वाला बड़ा, कौन सा ऐसा बंदा जो सुबह उठे और मोबाइल ना देखे? ये कौन सा ऐसा बंदा है, सोचना चाहिए।
ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनको मोबाइल नहीं मिला, जिनको अम्मी अब्बू की तरफ से इजाजत नहीं है मोबाइल यूज करने की, वो हो सकते हैं। तो वो अंडर अकॉर्डिंग टू मी वैसे किस उम्र तक मिल जाना चाहिए बच्चों को मोबाइल? आजकल अगर देखें तो लेकिन मिल जाना कब चाहिए? मैं कहती हूँ 15 साल। 15? वो उनकी बड़ी कम नहीं, उनकी अच्छा। नाउ दैट आई हैव अ सन, तो मैं 15 पे मुतमईन नहीं हूँ। उससे ज्यादा बेटा होने से पहले से मैं मान जाता आपकी बात। हाँ। मैं तो आप कब देंगे? मैं कोशिश करूंगा कि मैं 18 तक खींचूं। 18 तक वो बच्चा नहीं खींचने देगा। हाँ, वो बच्चा मुझे ही खींच देगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 18 तक खींचूं। तो 18 के जो यंगर है ना 18 से, उनके पास सुबह उठ के मोबाइल नहीं होना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं। लेकिन उसके अलावा कौन सुबह उठ के अपनी मर्जी से मोबाइल ना देखे? अपनी मर्जी से मतलब कि मोबाइल है उसके पास और वो ना देखे उसको, ऐसे कोई शख्स है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अपना तजर्बा बयान करूं, मेरी जब आंख भी खुल जाती है ना, ठक 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 उठा के यूं करके देखती हूं और फिर ठक। ऐसे ही हर चीज के लिए, टाइम देखने के लिए, मैसेज देखने के लिए, कॉल, ये वो सब कुछ है। अब तो लोगों ने सुबह की फजर की अजान भी मोबाइल पे रखी हुई है। बिल्कुल। तो वो चले, वो एक अच्छी एक यूटिलाइजेशन है उसकी। लेकिन जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से सवाल पूछा, वो आप लोग नोट करें जी, आप लोगों ने जवाब देना। बकिया जो प्रोग्राम का हिस्सा रहता है उसके अंदर आपने बताना है कि सीजन 1 के अंदर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था? इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर ने सवाल पूछा है K2 टेलीविजन के नाज़रीन से, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 809452 पे। 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कर रहे हैं, और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कर रहे हैं 009251809452 नंबर है। उसके अलावा व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 033548884334, उस पर भी आप जवाब दे सकते हैं। एंड जवाब दे के बताइए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला सीजन जो वो जीते थे उसमें बेस्ट बॉलर कौन था? और इंस्टाग्राम पे भी मुझे जवाबात आ रहे हैं, किसी ने हसन अली का नाम लिया है, किसी ने सुहेल खान का नाम लिया है। हम नोट कर रहे हैं। आप अली थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहले? इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात हो रही है, चले ठीक है, लेकिन हम नोट कर रहे हैं सारे आपके जितने जितने नाम। अच्छा जी, रावलपिंडी से शनाज हैं, आज़ाद कश्मीर से भी एक भाई हैं, उसके अलावा अल्लाह आपको सलामती और सेहत दे, आमीन। अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखे, आमीन, मेरी दुआ है। उबैदा है मुल्तान से। उबैदा कभी नहीं मिस करती। उबैदा कैसी है आप? सही हो गया उबैदा व्हाट्सएप पे। हाँ, क्योंकि उबैदा काफी अरसे से कह रही है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस नहीं दिखाते। व्हाट्सएप खुला है उबैदा, सवाल का जवाब दे जो आपसे पूछा गया है। 033548884334 व्हाट्सएप का नंबर है। अब उसके अलावा हमने जो पहला दिन दिखाना था, हाँ, वो जो हमने किया था, बिल्कुल, हमने सईद अजमल से भी गुफ्तगू कर ली, बड़ी मजे की गुफ्तगू थी, उनसे भी बड़े मजे के सवाल पूछे। अब चलते हैं, पूछते हैं मिशी खान से अच्छा कि उनका पहला दिन कैसा था K2 टेलीविजन में। अब दिस इज सिल्वी 8 years ago, 8 साल से थोड़े से ज्यादा हो चुके हैं। ज्यादा, हाँ, थोड़े ज्यादा होंगे। 2012 के एंड में आई थी मिशी, ठीक है ना, एंड अब 2021 चल रहा है, तो उनका 9th ईयर है K2 टेलीविजन के साथ। तो अब मिशी से पूछते हैं, मिशी की जुबानी, कि जब पहला दिन उनका था K2 के साथ AVT चैनल्स के अंदर, वो कैसा था? कोई वाकया पेश आया, किससे मिली, किससे कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई कि नहीं हुई? तो मिशी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो चलिए चलते हैं, मिशी से पूछते हैं कि उनका पहला दिन कैसा था। K2 टीवी पर अपने पहले दिन की कहानी अब सुनाएंगी K2 शहर की पहचान मिशी खान। आइए पूछते हैं इनसे कि इनका पहला दिन कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मिशी खान और आज मुझे एक बड़ा ही अमेजिंग टास्क दिया गया है कि मैं दोबारा से रीलिव करूँ अपना पहला दिन K2 चैनल पे जब मैंने ज्वाइन किया था। और इनका जो मॉर्निंग शो है K2 सहर मिशी खान के साथ, उसका पहला दिन था। एक्साइटमेंट थी, पैनिक मचा हुआ था, और सबसे ज़्यादा पैनिक मैंने किया हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इतना इम्पॉर्टेंट मॉर्निंग शो जो है AVT नेटवर्क का जो K2 चैनल है उसके लिए लेके जा रही थी, तो ज़ाहिर है इंसान पैनिक्ड होता है। लेकिन मेरी माशाल्लाह से टीम, जिसमें 3 प्रोड्यूसर थे तब, केवान हामिद राजा थे, सिकंदर, ऑफ कोर्स मोहम्मद वकास अहमद जो कि मुआक के नाम से मशहूर है, उनको मैं बहुत तंग करती थी। और पहला दिन सुबह के वक्त ऐसी कोई चहल पहल थी, इतना कोई, वो मुझे विविडली याद है
कि एक्साइटमेंट के साथ साथ वो जो पैनिक मचा होता है ना, सबसे ज़्यादा जो होस्ट ने मचाया होता है पैनिक, कि ज़ाहिर है उसमें एक जो सबसे डिफरेंट चीज़ थी बाकी और मॉर्निंग शोज से, वो ये तो कुकिंग सेगमेंट था, वो मैंने करना था। तो मुझे याद है तब हमारे असिस्टेंट होते थे रियाज भाई, उनको मैंने इतना कोई पैनिक किया हुआ था, बेचारे कांप रहे थे। मैंने कहा सब चीज़ें रख दी हैं, चूल्हा बार बार चला चला के देख रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। और फिर फाइनली वी वेंट ऑन एयर एंड वो जो एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट के साथ साथ जो एक आपका एक खुशी होती है जिसमें आपके गूज बम्स हो रहे होते हैं, पेट में बटरफ्लाइज हो रहे होते हैं, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। लेकिन जितना सपोर्ट मुझे सबने किया उस वक्त, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ें जो आपके साथ प्रोफेशनली हुई हों उनको याद रखना चाहिए। और तब से लेके अब तक इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं मुझे K2 का मॉर्निंग शो करते हुए। अब जो है वो K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान होता है। तो वो एक सफ़र जो है, 3 प्रोड्यूसर थे तब, उसके बाद हमारे साथ 2 प्रोड्यूसर चेंज हुए। नुमान खान लशारी भी मेरे शो के प्रोड्यूसर थे, फिर हैप्पी सिंह जो होते थे वो भी मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, और अब जो है फ़रहत अब्बासी हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, बड़ी खूबसूरत जर्नी थी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कामरान का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और एक ओपन फील्ड दी, जिसमें कुकिंग का सेगमेंट था, जिसमें बहुत ही इनफॉर्मल चिट चैट थी, और जो इंसान चाह रहा होता था, चाहे पेट्स का शो है, चाहे एनिमल वेलफेयर का है, जो भी होता था, हम बड़े खुश उसलूबी से इतने सारे शोज़ किए और पता नहीं कितनी को रेसिपीज़ बनाई। सो यहाँ का माहौल, और सबसे बड़ी बात है कि सर कामरान का जो विज़न अबाउट पाकिस्तान, अबाउट हमारी जो फैमिली ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और हमारी जो अक़दार हैं, उनको लेके हर प्रोग्राम में जो एक पॉलिसी है जो कि बड़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन हम सब की समझ में आई हुई है कि इस तरीके से लेके हमें अपनी जो मर्ज़ी से हर शो लेके चलना है, वो बड़ी कमेंडेबल है। कि आपको पता होता है कि यार ये आपका प्लेइंग फील्ड है और इसके अंदर आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि जितनी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में, वो इकट्ठे बैठ के K2 का या ABT नेटवर्क के किसी भी चैनल का शो बहुत आराम से, विदाउट किसी अनकंफर्टेबल हो के देखें, तो हर कोई बैठ के देख सकते हैं। और ये जितने हमारे कॉलर्स हैं वो इस चीज़ पे स्टैंप लगाते हैं कि वो फैमिली के साथ हर शो जो है हमारा, चाहे वो म्यूज़िक का है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो टॉक शो है, चाहे वो मॉर्निंग शो है, वो बड़े आसानी से आराम से बैठ के देखते हैं। तो ये बड़ी एक संग मील है हमारे नेटवर्क के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं K2 का हिस्सा हूँ और काफ़ी अरसे से हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि हर एक ने एवोल्यूशन तो होती है, लेकिन एक प्रोग्रेस के साथ अपनी अपनी फील्ड को चूज़ करके, जिस तरह केवान हामिद राजा और सिल्वी खान अब K2 की दुनिया करते हैं। उससे पहले वो सोच फैक्ट्री करते थे, उससे पहले वो प्रोड्यूस करते थे, म्यूज़िक के शोज़ बहुत उन्होंने ज़बरदस्त प्रोड्यूस किए। साथ साथ और मैं एंकर्स को और जो हैं K2 पे जो काम करते हैं, उनको मुख्तलिफ अपने जॉनरा में काम करते देखती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वीव कम अ लॉन्ग वे एंड वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विद अ न्यू अप्रोच। अच्छे वक्त के साथ चलते हुए, आपने अपने माहौल को देखते हुए, अपने नाना दादा, अपने आबाओ अजदाद की जो बताई हुई चीज़ें हैं उनको लेके चलते हुए आप मॉडर्न सोच के साथ जब शोज़ करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, तो वो बहुत देरपा भी होता है और लोगों में पसंद भी किया जाता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस खूबसूरत सफ़र में सबके साथ चलने का। एंड थैंक यू सो मच सर कामरान का, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, मैनेजमेंट का, एंड जितने मेरे कॉलीग्स हैं K2 TV पे, ABT नेटवर्क पे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब ने मिल के नेटवर्क को जो है कोशिश करके आगे लेके जा रहे हो। इंशाल्लाह आगे और लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच कि पहला दिन मेरा आप लोगों ने दोबारा से रीलिव करवाया। एंड वंस अगेन थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। यार पैकेज से तो वापस तू चस्के हाँ, ये मैं भी सोच रही थी कि उधर इतना मजा आ रहा था मिशी की बातें सुनते हुए। बहुत अच्छी बात है। सीधी सी बात है, आप लोगों की तो फेवरेट स्क्रीन पे है ही है, लेकिन विद इन द फैमिली, म्यूजिक बंद कर, विद इन द फैमिली जी, मिशी ऑफ द स्क्रीन एज वेल इज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बिल्कुल। एंड मेरी लिटरली आपाओं की तरह है। बिल्कुल। ठीक है, शी इज लाइक, आई हैव एन यंगर ब्रदर ओल्डर सिस्टर रिलेशनशिप विद मिशी,
एंड मैंने प्रोड्यूस भी किया मिशी को। पता नहीं वैसे मैं पैकेज तो सुन नहीं सका शुरू में, अगर उन्होंने जिक्र किया कि नहीं किया। हाँ, काफी ज्यादा प्रोड्यूसर्स आए, वकास, मैं, सिकंदर, नुमान भाई, अदनान, वारिस, उसके अलावा ऑब्वियसली फरहत जी, काफी प्रोड्यूसर्स के साथ मिशी ने काम किया। काफी प्रोड्यूसर्स ने मिशी से सीखा। मिशी ने काफी प्रोड्यूसर्स के साथ एडजस्ट भी किया, उनके साथ टीम वर्क के काम भी किया। बिल्कुल। बीच में फैमिली के अंदर अगर नोक झोंक ना हो तो फैमिली नहीं है हाँ, वो भी चली, और उसके बावजूद अगले दिन आए और उतने ही जोश के साथ काम किया। सो मिशी, आई मीन इन 8 सालों के अंदर, इट्स बीन मोर देन 8 years नाउ, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रही हैं, लेकिन बड़ा मजा आया, मजा भी आया, ऑल इन ऑल बड़ा मजा आया। और आज भी आता है मिशी के साथ काम करते हुए, मिशी के साथ गप लगाते हुए, मिशी से इंटरैक्ट करते हुए। एंड मिशी हैज ऑलवेज बीन लाइफ ऑफ द पार्टी। बिल्कुल यहाँ पौड़ी हो रही और अभी मैं वो वाली पौड़ी नहीं है, ये हमारी पार्टी है। मैं आज की बात बताऊं, मिशी और केवान की आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है, लेकिन फिर आपस में ऐसे घुले मिले होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है। ये नोक झोंक ना होती तो घुलना मिलना भी फेक ही होता ना। ये फेक होता। हम बड़ा मिशी ने कभी मेरे सामने कुछ दिखावा करने की कोशिश नहीं की, मैंने उनके सामने करने की कोशिश नहीं की, इसलिए बड़ा ऑनेस्टली होता है। जब अच्छे मूड में होते तो अच्छे मूड में होते हैं, जब लड़ाई होती तो लड़ाई होती है, फिर मुंह पे कह देते हैं, और जब अच्छे छुपाने की मूड में जरूरत होते हैं, नहीं होती। लेकिन वो भी लड़ाई नहीं होती है, कोई ऐसी बदमजगी नहीं होती जो फैमिलीज के अंदर होती है, वही होती है। वही चीजें एंड काम के प्रेशर के अंदर कभी कभार हो जाती है। लेकिन ऑल एंड ऑल आई वुड से वेरी वेरी, आई मीन एज अ फैमिली मेंबर वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ मिशी। बिल्कुल। हमें जितना मतलब कि फैमिली, ऑब्वियसली सारे ही हम एक दूसरे के साथ इस तरह ही हैं, लेकिन सिंस मिशी के साथ K2 टेलीविजन के अंदर ज्यादा काम करने का मौका मिला तो ज्यादा मेमोरीज भी हैं। तो यस, जिस तरह उन्होंने पहला दिन अपना बताया एंड जिस तरह बताया, वो मिशी ही इस तरह बता, बिल्कुल जिस तरीके से मिशी बयान करती हैं और कोई है ही नहीं जो इस तरह बयान, जिस तरीके से मिशी मॉर्निंग शो करती है और करती आ रही है, और कोई है नहीं जैसे, कोई है ही नहीं है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं। और माशाल्लाह करती आ रही है और 8 साल से कर रही है। ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले दोबारा एक आपको बताते हुए चले बात कि हमने पूछा है आपसे एक सवाल। हमने नहीं पूछा, सईद अजमल ने पूछा है। अब सईद अजमल ने जब आपसे एक सवाल पूछा है तो आपको जवाब तो देना चाहिए कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला सीजन जीता था PSL का, तो उसका बेस्ट बॉलर कौन था? इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था, ये आपने जवाब देना है। मेरे पास काफी जवाब आ रहे हैं, जल्दी से थोड़े से मेंशन करता हुआ चलूं। एक जी शख्स है जिन्होंने बोला शादाब खान, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अपना नाम और जगह बताएं, वरना फायदा नहीं है जवाब देने का। सही। अच्छा जी, उमैर यूनस है रवात से, बड़ी मेहरबानी, सलाम कर रहे हैं, नाम नहीं बताया। आंद्रे रसल लिखा है जी किसी ने, फिर अपना नाम नहीं बताया। ये जवाब नोट नहीं होएगा जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे। अच्छा जी, वहाब रियाज लिखा है, वहीद इस्लामाबाद से, यू पीपल डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। अच्छा, उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, आई एम शबीर फ्रॉम दुबई, सर क्या हाल है? माशाल्लाह सिल्वी आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, मेरी तरफ से केवान भाई और सिल्वी आप ही को सलाम। अच्छा, ये तो जवाब नहीं था इसमें, चलो कोई बात नहीं। वहाब रियाज वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हाईएस्ट विकेट टेकर तो थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेस्ट बॉलर कौन थे जब वो पहला सीजन जीते थे? ये सवाल है, गौर से सुनिए। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे ख्याल से हसन अली बेस्ट बॉलर होंगे शायद, उबैदा ने जवाब दिया। अच्छा। जवाब आ रहे आप लोगों के मुताबिक, जब पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था? ये सवाल है। वक्त बड़ा कम है, इसी प्रोग्राम के अंदर जो सही जवाब देगा वो जीत सकेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मर्चेंडाइज। मतलब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की मर्चेंडाइज ऐसी इतनी खूबसूरत मर्चेंडाइज है, एंड आई लव द कलर्स एज वेल। बिल्कुल, बहुत मजे के कलर्स, उसके अंदर रेड्स भी हैं, येलोज भी हैं, ब्राइट कलर है। देखें, आज देखें, मरून है और ये येलो है, ये रेड नहीं है। लेकिन एनी हाउ, वो ऑब्वियसली उस स्पेशल कलर्स के अंदर आप मर्चेंडाइज जीत सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स हैं। ये आप तब जीत सकते हैं जब आप जवाब देंगे और सही जवाब देंगे, ठीक है ना? अभी हमने ब्रेक पे जाना है, विल बी राइट बैक। अच्छा, इंस्टाग्राम जी नाज़रीन, ओह क्या मतलब कि बिल्कुल ही मेरा सर साफ हुआ। तो जाहिर है आपने यूं जवाब, आप देख रहे हैं सर झुकाया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप मोबाइल दूर से नहीं देखते ना, आप यूं करके देखते हैं अपनी बेटी की तरह? मेरा बेटा मेरी तरह कर सकता है, मैं अपनी बेटी की तरह नहीं। हाँ, ये मैं अक्सर गलती करती हूँ। सही हो गया मेरा मतलब इसलिए। हाँ, मैं उस पे गया हूँ। ऐसे ये ताना मैंने अपनी जिंदगी, हाँ ये वो मुझे याद है, मैक्सिमम पार्ट पे सुना है। अच्छा, जब तक मेरी औलाद नहीं हुई थी, ठीक है? अक्सर औकात हमसे गलती हो जाती है ऐसे ही जब हम वालिदैन से कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल, और हम कहते हैं कि हमें अच्छा आता है, आपको सही नहीं आता। हम कहते हैं कि ये आपका मेरी तरह है, मेरी तरह है, और उधर से जवाब पड़ता है कि मैं नहीं आपको सिखाया। सिखाया नहीं, मेरा मतलब है
बाद में आके भी हम कहते हैं, हम एक नस्ल का है, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बिल्कुल। कि हम पेरेंट्स को बताना शुरू कर देते हैं ऐसे ही है कि भाई ये आपका बिल्कुल मेरी तरह। कैवान का मैंने एक दफा देखा था। हमने कहाँ से लिया भाई? ऐसे ही है। तो अच्छा जी, सवाल ये है कि सीजन 1 जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था? ठीक है ना? जवाबात आए इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे आप, हाँ मैं ब्रेक में लिए अभी थोड़ी देर के लिए पॉज किया हुआ है, अच्छा लेकिन आए थे काफी सारे जवाब आए थे, व्हाट्सएप पे भी किसी ने जवाब हंसने आ लिखा। रहे हैं और आ रहे हैं उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं जवाबात। काफी सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। कुछ के ट्रिकी सवाल है, मैं एक्चुअली जवाब कंफर्म कर रहा था, थोड़ी सी चीटिंग कर रहा था। ट्रिकी सवाल ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था? सही। सीजन 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड जब जीता था तो सीजन 1 का बेस्ट बॉलर नहीं, मेरे को वो किसी और टीम से भी हो सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था? अब मैं आपको हिंट करा देता हूँ कि सईद भाई ने अपने कुछ जवाबात के बीच में उस नाम का जिक्र भी किया था। ओ ये देखिए, ये चीटिंग बड़ी हिंट है, हाँ, लेकिन अगर hint वो आपको आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? गूगल तो कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम, आपसे ये सवाल है, प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम है, देखते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे किन लोगों ने इसका जवाब दिया है। क्योंकि व्हाट्सएप पे बड़े गिले आते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं रीड करते, आप पिक्चर्स नहीं दिखाते, तो हाँ, आज व्हाट्सएप पे आ जाए, 033548884434 हमारा नंबर है। एंड उसके अलावा आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 809452 के ऊपर, एंड हमें ये सवाल का जवाब दे सकते हैं जो हमसे पूछा है सईद अजमल ने। सिल्वी, कोई माइंड में आया वैसे आपको जवाब? अच्छा, उधर खुद मेरे ख्याल में गूगल कर नहीं, आपको पता होगा क्योंकि आप ये कैवान तो नहीं, मुझे क्रिकेट ये के- नहीं पता था एक्चुअली। ये नहीं पता था? नहीं पता था। नहीं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। नहीं आया? दो नाम आए मेरे नाम मेरे ज़हन में, शादाब तो नहीं था? शादाब खान। कौन? शादाब। आपको लगता है शादाब है? चलो नोट कर लेते हैं आपका जवाब। क्यों? इधर तो घर की वहाब रियाज, किसी ने लिखा है वहाब रियाज वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, आई एग्रीड, लेकिन वहाब रियाज इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं थे। ओ बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर थे सीजन 1 के, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक है जी प्लेयर का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेस्ट बॉलर वो था। अच्छा, मुझे यहाँ पे हमारे नईम भाई ने चीटिंग कराई, कहते हैं आप नाम बोले हसन अली, आपका जवाब ठीक आएगा। मेरे दो है, शादाब खान और हसन अली। नहीं, शादाब खान को मैं कर देती हूँ, लेकिन हसन ये अली नोट कर भी लें। तब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल नहीं रहे थे। नहीं भाई, चले चले ठीक है, बाद में सारी देखेंगे cheating मेरा कर जवाब रहे हैं सही इधर निकलता है या गलत निकलता है। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो सोहेल तेरी मेहरबानी। मतलब कि ये आज ही मेरे करना ख्याल था। में कैवान ये लाहौरी बोलते हैं ना अक्सर, ये तंज में होता है, ताड़ी मेहरबानी, ये तंज होते हैं ना, अक्सर ये आपके मुंह से भी मैंने सुना है, ताड़ी मेहर। थोड़ी मेहरबानी। अक्सर मुझे कहते होते हैं, मैं कहती हूँ कैवान, लेकिन ये इस कब तंज के अंदर ताड़ी भी मेहर। प्यार है सिल्वी, बहुत ज्यादा। इसी प्यार में मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा हूँ कि प्यार से मतलब कि इसी शो में करना होता है। तो अगर मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होएगा तो मैं लोगों के जवाब कैसे पढ़ूंगा? तो ऐसा करता हूँ, मैं जरा अपने प्रोड्यूसर को पकड़ा के आता हूँ फोन, ठीक है ना? अच्छा चलिए ठीक है, तब तक अगर कोई कॉल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तब तक मैं इंतजार करूं आपका। अच्छा जी, आप हमें जवाब दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बड़ा ही आसान, तुक्का भी मार सकते हैं, और आप तो लोग तो आराम से घर में बैठ के गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे आप देख सकते हैं। ट्रिकी सा सवाल है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो अभी कैवान ने जैसे आपको हिंट कराई है, सईद अजमल ने आपको अपनी बातों के दौरान ही, जो बातें वो कह रहे थे उसके दौरान ही उन्होंने नाम ले लिया था, मेंशन कर लिया था कि कौन से बॉलर हैं। तो मैंने भी तुक्का मारा है, मैंने शादाब खान का बोला है, कैवान को पता ना चले। शादाब खान को मैंने कैंसिल करके इधर नईम भाई की मानी, उन्होंने कहा नहीं हसन अली का नाम दो। अब अल्लाह करे मेरा जवाब जो है वो ठीक निकला है। लेकिन आजकल मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं कहती हूँ लड़कियाँ ज़्यादा, जैसे कल भी हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन नहीं, आजकल वो ज़माना नहीं। अब मुझे भी क्रिकेट के अंदर, मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट मेरा पैदा होना शुरू हो गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिकेट। इतनी ज़्यादा मेरी समझ बूझ नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों की समझ बूझ है। जैसे आज भी मैं आ रही थी, मैंने कहा कैवान मुझे क्रिकेट की ये चीज़ समझा दे, ये जो कहते हैं ना, ये मेरा ये हमारा फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड है, ये क्यों फेवरेट होता है, ये चीज़ें अब मैं समझ नहीं। खैरियत ठीक हो गया? वो कहते हैं इस तरह पकड़ के रखे तो आता तो फिर है। ठीक हो, ये देखें, ये अब हमारे सिग्नल्स यूं आएंगे पकड़ के अच्छा जी, बहुत ज्यादा जवाब आ गए। मैं बड़ा डिप्रेशन में जाने वाला था कि अब कैसे लोग participate ही नहीं कर रहे।
तो कहें बाबू जी ये मेरा मोबाइल, ये चौकर बड़ा सही है, ठीक है ना। कैमन ये आपका मोबाइल है, ये कैमरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी को एंकर है, और यहाँ पे हम, और यहाँ पहाड़ी थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई है। यार एक तो मैं चिढ़ता भी हूँ इस चीज से, लेकिन है बड़ा मैं मजे का। खुद भी, हाँ मैं खुद भी अच्छा। बड़ी चिढ़ती हूँ फिर भी। अच्छा, ये कह रहे हैं शादाब खान है, राहील अहमद कह रहे हैं हरिपुर से, ठीक है जी। राहील आपका नोट हो गया जवाब। उमर सलमान रावलपिंडी से कह रहे हैं मोहम्मद समी इज द बेस्ट बॉलर इज पहले सीजन का पूछा हमने। आंद्रे रसल अवैस रजा कह रहे हैं डडियाल मीरपुर आजाद कश्मीर से। देखिए जी, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे अच्छा लगेगा हमें। अच्छा जी, इन्होंने ये जवाब दिया है। उसके अलावा मेरी फोटो शेयर की है किसी ने, कोई बात नहीं, मैं इसको जवाब के तौर पर कैसे कंसिडर करूं। वो कहेंगे शादाब खान लिखा है किसी ने, अपना नाम नहीं बताया, जवाब नोट नहीं हो सकता। वहाब रियाज का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं था। वो क्या ने बोल दिया। हाँ। उसके अलावा हाँ मुझे भी आवाज आ रही है कि दूर दूर से। अच्छा ऊपर चलते हैं, नासिर अली चिनोट से। उसके अलावा सईद अजमल खुद लिखा है जी इन्होंने जी, कि सईद अजमल थे। अच्छा हसन अली रावलपिंडी से कह रही हैं शनाज। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान नहीं सॉरी, उनका नाम मोहम्मद इरफान है, लेकिन वो कह रहे हैं उनका जवाब मोहम्मद समी है। अच्छा, ठीक। शादाब खान फ्रॉम मानसेरा। जफर इकबाल कह रहे हैं फ्रॉम मानसेरा कि वही शादाब मैं खान। नाम मैं क्या कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। क्रिकेटर कौन से, वो किस इरफान की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उमर सलमान कह रहे हैं मोहम्मद समी है। मोहम्मद समी, ठीक है। फिर एक ने लिखा है शादाब खान है। और जवाब आ रहे हैं शादाब खान और मोहम्मद समी पे ज्यादा बहुत जवाब हो आ रहा है। रहे हैं। हाँ शादाब खान और मोहम्मद समी। अगर मैं कहूँ कि इनमें दोनों में से कोई भी नहीं था, नहीं मेरा दिल टूट जाएगा, मैंने एक नाम लिया है इसमें से, मैंने तुक्का मारा है। फिर ठीक है, फिर मैं हसन अली पे आ जाती हूँ। आप हसन अली पे ना है ना, हसन अली पेशावर जर्मनी से थे। ओह नहीं भाई, मुझे चीटिंग भी कराई है तो गलत कसम से। ये बड़ा मसला होता है, बंदा पेपर अच्छा, में चीटिंग। इसमें अब एक काम करते हैं, ठीक है ना, नोटेड डाउन द क्वेश्चंस। अब सिंस थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की कि आपने पार्टिसिपेट किया। सिंस थोड़ा सा ट्रिकी था, हसन अली सॉरी ब्रदर, सईद अजमल, राहीला कह रही है, समी भी कहा उन्होंने, हसन अली का सॉरी ब्रदर, फहीम अशरफ, यस एक सही जवाब है। ये प्लीज बताएं जिसने फहीम अशरफ जवाब दिया है। फहीम अशरफ वाज द बेस्ट बॉलर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द फर्स्ट सीजन। मैंने चेक किया वैसे, ठीक है। अच्छा ये किसने जवाब दिया है? जिसने फहीम अशरफ जवाब दिया, अपना नाम तो बता दे, प्रोग्राम वाइंड अप करना है मैंने, मेरा मतलब है। इन्होंने ये जीत गए, प्लीज आप जीत गए, प्लीज अपना नाम बता दे। अगर आपने नाम मेरे प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले नहीं लिखा मेरे व्हाट्सएप के अंदर, आप नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल, आपके पास लिटरली अब 20 सेकंड है। वो किस तरह वो होता है? हाँ चले देखते हैं ये प्रोग्राम वाइंड अप होने से पहले अपना नाम। अब ये कितनी वैसे खैर जिम्मेदाराना बात है कि आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन जवाब दे दिया। वो मेरी तरह शकी होंगे ना, शक हुआ होगा, वो कंफ्यूजन का शिकार कि पता नहीं मैं जवाब सही दे रहा हूँ या नहीं, तो मैं अपना नाम ना लिखूं। एक शख्स ने फहीम अशरफ का मेंशन किया है, सिटी लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और सिटी का भी नहीं बोला कहाँ से किया है। चले जी, आपका नंबर हमने नोट कर लिया, इसके ऊपर अगर आप अपना नाम बता देंगे तो इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे और हम आप तक आपका तोहफा पहुंचा देंगे। बिल्कुल। लेकिन नहीं बताते तो कोई बात नहीं। आई थिंक नहीं, उनके अलावा सारों ने फहीम अशरफ लिखना शुरू कर दिए। बस अब कितने तो हाँ फैन हैं ना ज़ाहिर है, आप लोग। अब तो फहीम अशरफ जिन्होंने लिखा है, जी जी आया। ठीक है जी, नोट हो गया है। जिन्होंने ये जवाब दिया है फहीम अशरफ का, सबसे पहले मैंने नंबर उनका नोट कर लिया है। सही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी केटू की दुनिया देखने के लिए। वैसे मैंने भी आहिस्ता से आपको बोला था फहीम, आपने नहीं बोला था, मैं भी बोल रही। आज सईद अजमल से हमारी बात हुई, सईद अजमल से हमने भी काफी सवाल पूछे, मजे मजे के जवाब उन्होंने दिए। आखिर में उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेस्ट बॉलर कौन था सीजन 1 में जो वो जीते थे, तो ये जवाब था फहीम अशरफ। एक ही शख्स ने शुरू में जवाब दिया, बाकी सारे इधर उधर की मार रहे थे। उस बंदे का नंबर हमने नोट कर लिया, उन्होंने अपना नाम भी बता दिया, उन तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की मर्चेंडाइज पहुंच जाएगी। और मजे की बात बताऊंगी सिल्वी कि आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह जब 20 से हमारी PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होगी, हाँ जी, नहीं जवाब दिया आपने, कॉल करना बंद कर। अच्छा। तो तब और भी सवालात होंगे, मजे के सेगमेंट्स होंगे, मजे की ट्रांसमिशन होगी जिसका प्रोमो भी आप अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह। उसमें भी आप ये तोहफे जीत सकते हैं, बिल्कुल, तो घबराना नहीं है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।